आप सभी प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिलकर कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा तुम्हें ब्लेस कर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तू अपने गहरे भेदों को जाहिर कर और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तू लोगों को छू, ताकि तेरी व्यवस्था को ये जान सके परमेश्वर और तेरी आज्ञाओं पर चल सके, पर तेरे वचन की व्यवस्था पर ये चित्त लगा सके परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं को मान सके। परमेश्वर जब मूसा के द्वारा इस्राएलियों को लेकर आए थे तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं दी थी, बहुत सी आज्ञाएं दी थी कि अगर तुम इनको मानोगे तो तुम जीवित रहोगे और अपने इस देश में जहां परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको भेजा है, तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने के लिए भेजा है, आपको अच्छे से रहने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने आपको ट्रबल में रहने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने आपको बीमारियों में रहने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने आपको दुखों में रहने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने आपको किसी श्राप के अधीन रहने के लिए नहीं भेजा। लेकिन आज आप देखते हो कि ये सब सबके जीवन में हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या कहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 के 19 में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने जीवन भी और श्राप भी तुम्हारे सामने रखा है, खुशी भी और दुखी भी तुम्हारे सामने रखा है। तुम देखो तुमने क्या चुनना है। इस धरती पर आके परमेश्वर ने हमें दोनों चीज दी है कि तुमने किस चीज में अपने जीवन को बिताना है। क्या तुम्हें आशीष में अपने जीवन को बिताना है कि दुखों में अपने जीवन को बिताना है? परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है। परमेश्वर ने किसी को दुखों के लिए नहीं भेजा है। ये इंसान की खुद की चॉइस होती है कि वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में दुख को बनाकर नहीं भेजते हैं। जब आपके बच्चे होते हो तो क्या आप उनके जीवन में श्राप देते हो, उनको दुखों के लिए पैदा करते हो? वो चाहते हो कि वो बीमारियों में रहे, वो ट्रबल में रहे? आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि कई मुसीबत, कई ट्रबल उनकी लाइफ में रहता है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जीवन और मरण, श्राप और आशीष ये तुम्हारे हाथ में, मैंने ये तुम्हारे हाथ में रखा है। अगर तुम परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार चलोगे जो परमेश्वर ने नियम दिए हैं, परमेश्वर ने ठहराए हैं, तो तुम हर जगह आशीषित होगे अपने जीवन में। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते तो परमेश्वर ने कहा हर एक जगह जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है तुम उसमें अपने श्राप को देखोगे। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानेंगे, व्यवस्था विवरण की 28 में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की जो बातें, परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के जो नियम है, उस वचन को सुनने के कारण जो आशीर्वाद परमेश्वर ने दिए हैं वो सब पूरे होंगे। परमेश्वर ने कौन कौन से आशीर्वाद दिए? परमेश्वर ने कहा धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि और उपज और गाय, भेड़, बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। ये उस समय की बातें परमेश्वर कह रहे हैं कि जब सब यही बिजनेस होता था, सिर्फ गाय, भेड़, बकरियां, खेत, ये सब बिजनेस होता था। लेकिन आज अलग है। आज जिस हिसाब से है परमेश्वर आपको उस हिसाब से ब्लेस कह रहे हैं कि उन सब चीजों में मैं तुमको ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने कहा धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पे चले तो अपनी शपथ के अनुसार वो तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाए। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझसे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर तू परमेश्वर के वचन को सुनने में चौकसी करे, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को जो परमेश्वर ने दिया है, यदि तू परमेश्वर के मार्गों पर चले तो परमेश्वर कह रहे ये सब आशीषें तेरे ऊपर ठहर जाएगी। परमेश्वर ने हर एक आशीष दी है आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चे में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। परमेश्वर ने हर एक जगह आपको आशीष देने के लिए कहा है कि तू जहां भी जाएगा, इस काम में हाथ लगाएगा, परमेश्वर तुझे फलवंत करेंगे और
परमेश्वर ने कहा कोई भी शत्रु जो तेरी हानि करना चाहेगा वो तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अगर कोई भी आपका नुकसान करना चाहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो ठहर नहीं सकता तेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आएंगे तो सही लेकिन वहां से वो भाग जाएंगे। जब परमेश्वर के बड़े हाथ को आपके ऊपर देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को आपके ऊपर देखेंगे, तो कोई भी शैतानी शक्ति या कोई भी इंसान जो आपकी हानि करना चाहता है वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे अपनी पवित्र प्रजा ठहराऊंगा और जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर ने ये सारे वचन अपने लोगों को दिए हैं जो परमेश्वर के वचनों को मानने की चौकसी करेंगे, जो परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैंने श्राप और आशीष तुम्हारे हाथ में दी है, तुम देखो कि तुमने किस चीज को चुनना है। परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ये सारी आशीष तुझ पर ठहर जाएगी, तेरे जीवन में बनी रहेगी, तू चारों तरफ से अपने जीवन में ब्लेस होगा और परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह को देखता रहेगा, परमेश्वर के उस चमत्कार को देखता रहेगा जो परमेश्वर तेरे जीवन में करने पर है। पर यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, परमेश्वर के वचनों को चौकसी ना, शारीरिक अभिलाषाओं में फंस कर अपने जीवन को बिताए, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचनों को नहीं मानेगा, मेरी बातों को नहीं मानेगा, तो जितने भी आशीष मैंने तुझको दिए हैं ये सब श्राप में बदल जाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 की 15, परमेश्वर ने कहा परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित तो तू नगर में, श्रापित तो तू खेत में, श्रापित तो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित तो तेरी संतान और भूमि की तो बेल बकरिया के बच्चे, श्रापित तो तू भीतर आते समय, श्रापित तो तू भीतर जाते समय। परमेश्वर ने कहा जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा तब तक तुझको श्राप देता रहेगा, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को त्याग कर तू वो काम कर रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा वो तब तक तेरी ताड़ना करेगा, तब तक तुझे दुख देगा, तब तक तुझे परेशान करेगा जब तक तू इस धरती पर मिट ना जाए। परमेश्वर कह रहे वो इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना है, तूने अपने दुष्ट काम किए हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा है वो उनको शीघ्र नष्ट कर देगा। यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकार होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। परमेश्वर ने कहा मरियां तुझ में लगी रहेंगी, जो मरियां आजकल देख रहे हो कि फैल रही है, परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हारे लगी रहेगी जब तक तू धरती से मिट ना जाए, ये तुझ पर लगी रहेंगी। वचन के अनुसार की आशीष और श्राप हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है कि तुमने कैसे जीवन को धरती पर जाके जीना है। परमेश्वर ने किसी को दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया है, ये इंसान की चॉइस है। अगर आज कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई फंसा हुआ है, कोई बंधनों में है, तो ये उसकी चॉइस है। उसने चूज किया है परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने के लिए, इसलिए वो श्राप जो परमेश्वर ने दिए हैं वो उसकी लाइफ में काम कर रहा है। ऐसी चीजें देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत सही है, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी चॉइस है कि तुमने श्राप को लेना है कि तुमने आशीष को लेना है। तुम अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो काम करोगे तो वो श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे, और यदि तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे तो वो आशीष मिलेगी जो यहोवा ने आपके लिए ठहराई है। इसीलिए आज कोई दुखी है, कोई मुसीबत में है, कोई बहुत सफल भी है, कोई आशीषित है, वो इसीलिए क्योंकि जिसने परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को बिताया है उस अनुसार परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और आशीषित किया है। इसीलिए कोई दुख है, कोई मुसीबत है, अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ट्रबल, परमेश्वर ने उसके बाद वचन में क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है, हम व्यवस्था विवरण की 30 की हम पढ़ेंगे 2। परमेश्वर ने क्या कहा है? अपनी संतान सहित तो अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा लाएगा। वो तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वो तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती, चाहे शोर, चाहे बरबस, परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से इकट्ठा करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा
अपने संतान सहित अपने मन से अपने प्राण से अगर परमेश्वर के वचनों को माने तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर फिर से तुझे उस बंधुआई के देश से लौटा लाएगा। जब आप पाप करते हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो आप एक बंधन में चले जाते हो, बंधुआई में चले जाते हो। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू फिर से मन फिराए, लौट आए, क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और अपने पापों की क्षमा मांगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझ पर दया करूंगा और उस देश को लेकर जाऊंगा जो मैंने तेरे पुरखों से वादा किया है। परमेश्वर ने हमें दोबारा बुलाया है कि अगर हम भटक गए हैं, अगर हम फिर भी परमेश्वर से क्षमा मांगे तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं फिर से तुझ पर दया कर कर तुझ पर आशीष दूंगा, तुझको ब्लेस करूंगा। वो देश मैं तुझको दूंगा जो मैंने तेरे पुरखों से वादा किया है कि जिस देश को मैं तुम्हें देने वाला हूं, जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती है, वो देश परमेश्वर यहोवा आपको देने पर है। यदि आपके जीवन में ट्रबल है, स्ट्रगल है, आप देख रहे हो मेरे जीवन उस अनुसार नहीं है जैसे परमेश्वर कह रहा है कि तू ब्लेस होगा हर तरफ से, अगर उस अनुसार नहीं है तो आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। कई बार आपको नहीं पता लगता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती की है, लेकिन फिर भी आप क्षमा मांगो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि यदि मैं तेरे पास आ जाऊंगा, अपनी गलतियों को मानूंगा तो तू मुझ पर दया करेगा। जब आप ऐसे वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा और उस बंधन से जिसमें तू फंसा हुआ है, पाप के बंधन से, मैं उसमें में से तुझको छुड़ा कर तुझ पर आशीष दूंगा। आप सब लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने तौबा करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं कोई वैसा काम नहीं करूंगा जो तेरे वचन के खिलाफ है। जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को करते हो तो परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर क्रोध करने में बहुत ही धीमा है, परमेश्वर जल्दी क्रोध नहीं करता क्योंकि परमेश्वर इंतजार करता है अपने बच्चों का कि वो मन फिराए और परमेश्वर उन पर आशीष को दे। क्योंकि परमेश्वर का मकसद यह नहीं होता है कि परमेश्वर आपको नष्ट करे, लेकिन जब इंसान बिल्कुल भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है तो उस नष्ट की ओर वो चलता है जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए आज आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस कर, मुझे उस पाप के बंधन से छुड़ा। परमेश्वर से आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आप लोगों को छुएगा। मैं आप सभी के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी आंखों को बंद करो कि परमेश्वर आप लोगों पर दया करे, परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि दे, परमेश्वर आप लोगों को तौबा का मन दे। जैसे ही आज आप तौबा करते हो, परमेश्वर के सामने बैठते हो, घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठते हो और परमेश्वर से अपनी गलती और गुनाहों की माफी मांगते हो, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा है यदि तू लौट आए तो मैं तुझ पर दया करूंगा और तुझे उस देश को लेकर जाऊंगा जो देश मैंने तेरे जीवन में वादा किया है कि मैं तुझको कनान देश दूंगा। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो तो मैं प्रार्थना कर रही हूं परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी दया को ये ग्रहण करे। परमेश्वर तू इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह कर, परमेश्वर इनको तौबा का मन दे, अपने वचन की बुद्धि दे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा दे परमेश्वर की ये तेरे वचनों को मान सके परमेश्वर, इन सबको बुद्धि दे परमेश्वर की ये तेरे वचनों पे चल सके परमेश्वर मैं प्रार्थना कर अंधकार की शक्ति जो इनको वचन से चलने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, बाइबल पढ़ने से रोकती है, हर एक डेविल की योजना नाश हो जाए इनके जीवन में। हर एक वो आत्मा जो सपने में आती है, इनको तंग करती है, अटैक करती है परमेश्वर, हर एक वो शैतानी योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होंगे। आप सबको ये वचन अंगीकार करना है कि जितने हथियार तू शैतान मेरी जिंदगी में बनाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक भी हथियार मेरे जीवन में सफल नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। जब आप ऐसे वचनों को रिलीज करते हो शैतान का कोई भी तीर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, परमेश्वर हर एक तीर को नष्ट कर दे। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनको बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि ये तेरे वचनों को मान सके, तेरे वचनों पे चल सके, तौबा कर सके परमेश्वर, और आज से तेरे वचनों पर चलने का वायदा करे और तू इनकी अगुवाई को करे परमेश्वर। मांगते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सभी इन प्रेयर को रिसीव करो और ये बाइबल को पढ़ो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ो कि परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञाएं आपको दी है। कई बार हमें पता होता है कि हमें आज्ञाएं कहाँ से पता लगेगी। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ोगे तो परमेश्वर की सारी आज्ञाएं आपको पता चलेंगी कि परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञाएं हमें दी हैं और कौन कौन से काम हमें परमेश्वर ने मना किया है। आप इस पूरे व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ो जो पुराने नियम की है, इसमें परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में आप जानोगे।